लो आ गई गांव वालों की हमदर्द बसंती। बोल बसंती, क्या लेने आई है? मैं वो सरकारी अनाज लेने आई हूँ जो सरकार ने इन गरीबों के लिए भेजा है। कैसा अनाज? हम कुछ नहीं जानते। भूख गरीबों के सर पे मौत बनकर मंडरा रही है और तुम लोग सरकारी मदद को अपने बाप भवानी शंकर की जायदाद समझकर हड़प कर चुके हो। छी, थू। चुप, भाग जा। अनजान मत बनो, अगर हम गरीबों का सर फिर गया तो अनाज क्या एक दाना लूट लेंगे। नहीं, कानून को अपने हाथों में मत लो, हमें हमारा हक जरूर मिलेगा। तुम ठीक कहती हो बसंती, मैं जाकर भवानी शंकर को समझाता हूँ। गोदाम की चाबी लेकर आता हूँ, तुम लोग शाम को आओ और अनाज लेकर चले जाओ। ठीक है, चलो। ये बसंती ही सारे फसाद की जड़ है। जब देखो गांव वालों के लिए लड़ने आ जाती है। इसका इलाज भी मेरे पास है। हम गोदाम में रखा हुआ अनाज कहीं और छुपा देते हैं और बसंती पर डाका डालने का इल्जाम लगा देते हैं। बसंती, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। किस जुर्म में? तुमने डाका डाला है। भवानी शंकर के गोदाम में डाका डाल के तुमने सारा अनाज लूट लिया है। तुम डाकू हो, डाकू बसंती। ये झूठ है। ये सच है, तुमने डाका डाला है और तुम्हारे खिलाफ सारे गवाह और सबूत भी मिल चुके हैं। वाह दरोगा वाह, 15 साल पहले भवानी ने मेरे चाचा को मरवा डाला था और मेरे बाप का खून कर डाला था और वो आज आजादी से घूम रहा है। उसके खिलाफ पुलिस वाले ना कोई गवाह तलाश कर सके और ना कोई सबूत ढूंढ सके और जो गुनाह मैंने किया ही नहीं, उसके गवाह और सबूत दोनों मिल गए। अब कानून ही तेरी तकदीर का फैसला करेगा। चल हमारे साथ। मैं अपने देश के कानून पर उतना ही भरोसा करती हूँ जितना हिंदू गीता पर और मुसलमान कुरान पर भरोसा करता है। भरोसा नहीं है तो तुम जैसे कानून के गद्दारों पर नहीं, मैं अपने आप को कानून के हवाले नहीं करूंगी। भागने की कोशिश मत करना बसंती डाकू। वाह, एक लड़की को तूने लड़ाकू बना दिया। जो सुई बनकर लोगों के जख्मों को सीती थी उसे चाकू बना दिया। जो जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाती है तूने उसे डाकू बना दिया। अब बसंती डाकू बनकर दिखाएगी और कानून और इंसाफ के दुश्मनों की माँ की आग कर डालेगी। अनाज की बोरियां यहाँ छुपा रखी हैं। साथियों, उठा लो और गांव वालों का हक गांव वालों तक पहुंचा दो। आज के बाद गांव की हर गली, हर घर पर मेरी नजर होगी। जहां जुर्म और जुल्म के कांटे बोए जाएंगे वहां बसंती बिजली बनकर गिरेगी। भवानी शंकर ने कहा है कि तुम हथियार हरिपुर के रास्ते से हवेली ले जाओ। शिवा, सुना है बसंती रात को गांव में पहरा देती है और गलत काम करने वालों को मार डालती है। तुम अपनी पत्नी को साथ लेकर जाओ। ठीक, वो तुम पर शक नहीं करेगी। रही बात बसंती की, उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा।
गांव के सौदागर, नागर, बाहर निकल, तेरा खेल खत्म हो चुका है। मेरा खेल खत्म होने से पहले मैं तुझे मौत के तेल में ऐसा नहलाऊंगा जैसे मुर्दे शोले में नहाते हैं। तुझको जिन सहारों पर नाज था, मैंने उन सहारों को हवा में उड़ा दिया रे। खुद तो हवा में उड़ रही है और मुझे झूठ बोलकर हवा में उड़ाना चाहती है। मेरे आदमी इतनी आसानी से नहीं मर सकते। वो लोग जंगल में मरे पड़े हैं और अब तू भी मरेगा। बसंती, एक औरत होकर औरत का सुहाग उजाड़ रही है तू। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तुझको पता है तेरा पति क्या काम करता है? ये तो फलों की तिजारत करते हैं। फलों की नहीं, बम बारूद की तिजारत करता है ये कमीना। इसके बेचे हुए हथियार देश भर में बच्चों को यतीम और औरतों को विधवा बना रहे हैं। बोल, तू अपने बच्चों को दूध की जगह दूसरे बच्चों का खून पिलाएगी? नहीं। अपनी मांग भरने के लिए दूसरी सुहागनों की मांग में आग लगाएगी? नहीं। अरे तू जिसकी दुल्हन है ना, वो देश का दुश्मन है, दुश्मन। नहीं, मैं उसकी दुल्हन नहीं बन सकती जो इस देश का दुश्मन है। हाँ, मैं इसकी दुल्हन नहीं रहूंगी। मेरा बस चलता तो मैं इसे नागिन बनकर डस लेती। मार, मार बसंती, मार इसे, बुझा दे इसके जीवन का दिया। जय श्री कृष्ण। बसंती, 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 तुम एक मामूली सी चिड़िया का शिकार नहीं कर सके और उसने हमारे कारोबारी साथी को एक तरकारी की तरह काट डाला। वो चिड़िया नहीं, चील है राजा साहब। वो चूहे की बिल से चावल का दाना इस तरह चुराती है जैसे सोना सोने से सोना चुराता है, समझे कि नहीं? और कानून हाय हाय करके अपनी छाती पर हाथ मारता है और क्या होता है? कि हाय, बसंती के खिलाफ ना कोई मजबूत गवाह है ना कोई सबूत है। तू एक काम कर, सिर्फ बसंती को अरेस्ट कर और मैं उसके खिलाफ झूठे गवाह को 1 लाख दूंगा। ठीक है सरकार, कल का सूरज उसको लाकअप में देखकर गरम गरम आंसू बहाए। बसंती बंदूक वाली, चल पुलिस स्टेशन चल, नहीं तो गोली मार दूंगा भेजे में, भेजा उड़ा दूंगा। अरे नहीं भाई नहीं, मैं बसंती बंदूक वाली नहीं, बसंती तांगे वाली हूँ। मैं थारे साथ चलू हूँ, पर याद रख, इंसाफ का वो जो मुंशी है ना, वो तने खरी खरी सुनाए गो, और फिर थारो भेजो है ने, वो खुजली वाला कुत्ता की तरह हो जाएगो। ऐसा गो? अरे तेरे को कोर्ट में ऐसी चोट दूंगा कि तू चिल्ला चिल्ला के बोलेगी कि मैं बसंती तांगे वाली नहीं, बसंती बंदूक वाली हूँ। चल। बसंती टांगे वाली पर ये इल्जाम है कि ये बसंती बंदूक वाली है। माय लॉर्ड, मेरी मौखिला के खिलाफ ना ही अभी तक कोई गवाह हाजिर हुआ है और ना ही इसके खिलाफ कोई सबूत पेश किया गया है जिससे यह साबित किया जा सके कि बसंती टांगे वाली डाकू बसंती है। अदालत इसके खिलाफ गवाह पेश करने का हुक्म देती है। तू घबरा मत, भवानी तेरे को 1 लाख रुपया देगा। बसंती बंदूक वाली के खिलाफ झूठी गवाही दे। 1 लाख रुपया मिलेगा तो दे दूंगा, सब गवाही दे दूंगा। किसने गोली चलाया? गोली किसने चलाया? जरा सामने आना। चल तू गवाही देना। नहीं। अबे घबरा मत, मैं हूँ। मैं नहीं दूंगा, मैं बसंती के खिलाफ गवाही नहीं दूंगा। 1 लाख रुपया दूंगा। मुझे नहीं चाहिए। अबे तू नहीं चलेगा तो मैं तेरे को गोली मार दूंगा। ये गोली किधर से आ रही है, किधर से लग रही है? सारे गवाह मरते जा रहे हैं, बात क्या है? किधर है, कौन है? अबे किधर भाग रहा? रुक जा। तू गवाही दे, चल। अबे गवाही दे, मैं हूँ, फिक्र मत कर। मैं नहीं दूंगा गवाही। पहले दुश्मन मर गए हैं, मुझे गवाही नहीं देनी है साहब। अबे वो दोनों तो लल्लू थे, तू तो एकदम अट्टा कट्टा है, तेरे को कोई नहीं मारेगा। मैं हूँ। ये भी मर गया। अरे 3 आदमियों को पटाया था, तीनों के तीनों को गोली मार दिया। किधर है, कौन है, किधर है? मिलावट ना ही अभी तक इसके खिलाफ कोई सबूत पेश किया गया न गवाह। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि बसंती टांगे वाली को बरी किया जाए।
अदालत तांगे वाली बसंती को बाइज्जत बरी करती है। हम चलते हैं सरकार। अरे ओ दरोगा बाबू, बसंती तांगे वाली से मिल लिया, बसंती बंदूक वाली से मिल लिया, अब जा हरिपुर बसंती मुजरे वाली से मिल ले। हट। हाय तेरे लटके झटके। हे भगवान, मैं रूप बदल बदल के थक गई हूँ। कभी बसंती तांगे वाली बनती हूँ, कभी बसंती बंदूक वाली बनती हूँ, कभी बसंती मुजरे वाली बनती हूँ, ताकि किसी न किसी रूप में मेरी चाचा और मेरे पिता के कातिल मिल जाएं और भगवान उन्हें मार डालने के लिए कोई ना कोई बहाना बना डाले। तू मेरा बाप है, तूने मुझे जन्म दिया, तू मेरा बाप है कि नहीं? है कि नहीं? फिर मैं वो पानी क्यों हूं? मैं वो पानी क्यों हूं जो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता? मैं वो सूरज क्यों हूं जो किसी को रोशनी नहीं दे सकता? आज मेरी शादी को कितने साल हुए? कितने साल हुआ मेरी शादी को? 5 साल। मेरी बीवी कंवारी है, कंवारी। मुझे बता, मेरे अंदर ये अधूरापन क्यों है? मेरे अंदर ये अधूरापन क्यों है? मेरे अंदर ये अधूरापन क्यों है? क्यों है? क्यों है? क्यों है? तू ये क्यों नहीं सोचता कि तेरे पापों का फल है? दौलत के लालच में जो तू हथियार बेचता है, डाकू और गुंडे उससे मां और बच्चों की हत्याएं करते हैं और उन्हीं की बददुआएं तेरे लिए श्राप बन गई हैं। तू मुझे मेरे पाप गिनवा रहा है? मुझे मेरे पाप गिनवा रहा है? मुझे मेरे पाप गिनवा रहा है? मार डाल मुझे, मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। मार डाल मुझे। तू जिंदा रहेगा। भवानी शंकर, वीर बहादुर भी मेरा बेटा है। जब उसकी शादी होगी और वो जब बाप बनेगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं हूँ वीरू और तू है हीरा। मैंने सुना है तेरे पैरों में बहुत दम है, बहुत नाज है तुझे अपने दौड़ने पर। आज देखते हैं किस में कितना दम है। मेरे साथ मेरा भगवान है, फिर किस बात का गम है। चलो। क्यों हीरा, हार गया ना? मैंने कहा था ना, मुझसे कोई नहीं जी सकता। चलो, बड़े भैया वेट करते होंगे। कोई खास खबर लेके आया? सुना है भवानी शंकर का भाई वीर बहादुर गांव में आ रहा है। उससे बच के रहना। हो सकता है भवानी शंकर ने उसे तुम्हें मारने के लिए भेजा हो। आने दो उसे। मैं उसे दफन करने के लिए पहले से कब्र खोद के रखूंगी। आखिर तुम मुझसे जमीन क्यों खुदवा रहे हो? ताकि मैं तुझे यहाँ दफन कर सकूं। क्या किया है मैंने? तू पुरानी हो चुकी है बेवकूफ। नई दुल्हन आएगी तुझे दफन करने के बाद, और वो हसीन मुखड़े के साथ धन भी लाएगी, धन। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली। मैं इतना अक्ल का कच्चा नहीं हूँ बेवकूफ। माँ हो या बच्चा, मैं सिर्फ धन। चल, दफन जा। बसंती, चली जा यहाँ से, चली जा, नहीं तो। बसंती जब आती है तो कयामत ढाके जाती है। बसंती में बारूद का वो ढेर हूँ जिसे छूते ही तेरे चितने उठ जाएंगे। औरत को मारने वाले
तू बारूद नहीं, वो मरदूद है जिसके मरने से इस औरत के सारे दुखड़े मिट जाएंगे। हाँ? रुक जा, रुक जा, मार उसे। लगता है ऐसे नहीं मानेगी। नहीं, मेरे पति को मत मारो, भगवान के लिए मेरे पति को मत मारो। नहीं। मैं खुश हूँ तुम बच गए। मुझे तब खुशी होगी देवी जब तुम्हारी मौत होगी, और तुम्हारी मौत मेरे हाथ ए लड़की, तूने उसे क्यों मारा? ए, कौन है रे तू? मैं यहाँ के एमएलए भवानी शंकर का छोटा भाई हूँ और उन्होंने मुझे यहाँ शांति बनाए रखने के लिए भेजा है। शांति और शैतान। अच्छा, तो शैतान ने तुझे यहाँ शांति बनाए रखने के लिए भेजा है? जबान संभाल कर बात कर, मेरा भाई फरिश्ता है, फरिश्ता। लगता है तेरी आंखों पर रिश्ते का पर्दा पड़ा हुआ है, तभी तो तू उसे फरिश्ता समझ रहा है, जिसका रिश्ता जुल्म से इतना गहरा है जितना गहरा रिश्ता पानी से मछली का होता है और बादल का बिजली से होता है। अरे तेरा भाई वो जालिम इंसान है जो गरीबों की लाशें बीच समझकर बोता है। जिस गरीब पर उसकी नजर पड़ जाती है रे, वो बेचारा खून के आंसू रोता है रे। काश तेरी जगह यहाँ कोई मर्द होता तो अब तक उसकी लाश गिरा चुका होता। औरत पर हाथ उठाना और खुद को अपनी नजरों में गिराना मुझे कतई मंजूर नहीं, इसलिए तू बच गई। मगर अब तूने एक भी लफ्ज मेरे भाई के खिलाफ कहा तो क्या करेगा तू? क्या करेगा?